बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, जो आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसके ऊपर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो है कनाडा का हेल्थ सिस्टम और खसूस बिलखसूस एमरजेंसी। थोड़ा मैंने इस वजह से आपको कहा ताकि आपको पता लग जाए कि मैं एमरजेंसी के ऊपर डिस्कशन करने लगा हूँ। मैं अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूँगा और मैंने अपने शो पे एक मेहमान को बुलाया है जिनका नाम है मिस नादिया, जो कि ऑल द वे इतनी दूर से आई हैं हमारे लिए टाइम निकाल के इस शो में हिस्सा बनने के लिए। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जी मिस नादिया, आप मुझे बताएं कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ की इमरजेंसी में। मेरा तो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा कैनेडियन हेल्थ सिस्टम के अंदर। इमरजेंसीज में मैं गई हूँ काफ़ी दफ़ा अपनी फैमिली को लेके, बच्चों को लेके, तो मेरा तो ओवरऑल बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो ठीक है, मैं मानता हूँ आपने कहा बहुत अच्छा रहा, लेकिन आप थोड़ा खुल के बताएं, शर्माए नहीं। ये मेरा अपना चैनल है तो ये मेरी ऑडियंस जानना चाहेगी कि आप अगर थोड़ा सा खुल के अगर एक्सप्लेन कर पाए तो आपका, क्योंकि आप जी इसमें जी शर्माने वाली तो कोई बात ही नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे कनाडा के हेल्थ सिस्टम से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू कभी नजर नहीं आया। मैं तो इस बात पे जरा मुझे तजस्सुस हो रहा है कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं हेल्थ सिस्टम के बारे में। नहीं, आई एम फुली सेटिस्फाइड। जी मिस नादिया, देखें, अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर एक मरीज उठ के हॉस्पिटल जा रहा है इमरजेंसी में, डेट मीन कि उसको कुछ ना कुछ रियली इमरजेंसी है कि वो हॉस्पिटल गया, तो डॉक्टर को दिखाने गया, उसको कुछ प्रॉब्लम है सीरियस, और वो जाके टिकट लेकर वो 7 to 8 आवर बैठा हुआ है अपनी लाइन में कि सिर्फ मेरा नंबर आए और डॉक्टर मुझे आके देखे। तो इस इतने बड़े गैप में उसको पेन भी है, वो तड़फ भी रहा है। ये मेरे साथ हो चुका है। मैं अपने वालिद को, अपने वालिद मोहतरम को लेके जा चुका हूँ कि जो के पेन में थे, वो जो इतनी शदीद पेन में थे कि वो डगमगा रहे थे। आई थिंक मैं लफ्जों का चुनाव नहीं कर पा रहा। वो इतनी तकलीफ में थे कि वो लिटरली आप समझ लें कि वो बस चीखे मारने वाले थे कि वो इतनी पेन में थे कि फिर भी मेरे वालिद की सुनवाई नहीं हुई। मैंने जाके रिक्वेस्ट की कि प्लीज आकर देखें, मेरे वालिद जो हैं वो इतनी पेन में हैं। तो वो उन्होंने कहा प्लीज हैव अ सीट। सो आप मुझे इस पे बताएं, व्हाई आई हैव टू सीट व्हेन माय फादर इज इन सो मच पेन। मैं आपका तकलीफ समझ सकती हूँ, आपका दुख भी समझ सकती हूँ कि आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ। मिस नादिया, मैंने आपको फुल पे किया है, तो आप प्लीज आप शर्माइए मत और आप मुझे खुल के बताएं, ठीक है? आप एक सीनियर तज्जियाकार हैं, आपका इस फील्ड से भी ताल्लुक है, आप डॉक्टर नादिया भी हैं, आपका मेडिकल से भी ताल्लुक है, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझे खुल के बताएं। देखें, जब आप इमरजेंसी में जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपनी बेटी को लेके गए, आपने मुझे थोड़ी देर पहले इंटरव्यू से पहले बताया कि आप अपनी बेटी को हॉस्पिटल में लेके गए, वो तड़प रही थी दर्द से, बहुत रो रही थी, उसके पेट में क्रैम्प्स हो रहे थे, दर्द था। आपकी बॉडी हील हो रही है खुद ब खुद, डॉक्टर आपको टाइम दे रहे हैं हीलिंग का, वो आपको बोल रहे हैं कि आप हील हो जाओ खुद से। वो पेन में है, वो तड़प रहा है, तो जब आप पेन बर्दाश्त करेंगे तो आप हील होंगे ना। आपको वो पेन बर्दाश्त करनी पड़ेगी हील होने के लिए। ठीक है। तो गाइज, मैं आज की जो डिबेट है, जो डिस्कशन है, मैं इस नतीजे पर पहुंच जाऊं कि जो हमारी तज्जियाकार हैं, नादिया, जैसा कि आप मुझे बता रही हैं कि मरीज को खुद ब खुद हील होना चाहिए, तो डेट मीन कि मैं हॉस्पिटल इमरजेंसी में कभी भी ना हूं। आप बेसिकली मुझे ये कह, तो अगर मुझे यही इलाज यहाँ पे मिलना है तो मैं घर पे ही मर जाता हूँ, मुझे हॉस्पिटल आने की जरूरत ही क्या? आप ये कहना चाह रही हैं? जब आप बिल्कुल मरने के करीब होते हैं तो इमरजेंसी डॉक्टर तभी आते हैं। अच्छा, यानी कि जब काम यही है कि जब आप आखिरी सांस पे जाएं, अच्छा, तब वो आपको ऑक्सीजन दें और आपको वो जो करंट लगाते हैं, हाँ जी, वो सारा कुछ इसीलिए है। असल में उन्हें देखना होता है कि इंसान कितनी दर्द बर्दाश्त कर सकता है, कितनी दर्द तक वो जिंदा रहता है और किस दर्द पे जाके उसकी आखिरी सांसें शुरू होती हैं। तो ये आप क्रेडिट दें इस हेल्थ सिस्टम को कि वो आपको टेस्ट करते हैं, आपकी बॉडी को टेस्ट करते हैं कि कितनी कैपेसिटी है आपकी बॉडी में। आप इसको पॉजिटिव क्यों नहीं सोच रहे, मुझे ये नहीं समझ आता। तो ठीक है मिस नादिया, मैं आपके साथ इस डिस्कशन को, इस डिबेट को यहीं पे खत्म। तो जी मिस नादिया,
आज की डिबेट बकौल मेरे जो इस मुद्दे पे पहुंची है, आप ये कहना चाहती हैं कि आप लाइक करती हैं यहाँ का हेल्थ सिस्टम, अल्लाह पे छोड़ना, आप इस चीज पे एग्री कर रही हैं कि 7 to 8 आवर मरीज को वेट करना चाहिए, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं इस चीज को एग्री करता। तो गाइस आप कमेंट्स में मुझे बताएं इस डिबेट का मुद्दा मैं आपके आगे रख रहा हूं। प्लीज मुझे बताएं कि ये गलत है कि ठीक है कि एक मरीज को 7 to 8 आवर बैठना पड़ रहा है अपनी बारी के लिए, और वो तड़प पी रहा है, फुल पेन में है, शदीद पेन में। और जैसा कि मैंने आपको काफी हवाले दिए हैं इस मामले में, तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं। तो मैं अपने गेस्ट्स का, मिस नादिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो आज इस रात हमारी शो का हिस्सा बनी। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू। तो प्लीज थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, और हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप बताइएगा कि डिबेट में जो है यहाँ पे आपको किसके पॉइंट ज्यादा वैलिड लगे, मेरे या फैजी के। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।